अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। हमें ये बात पता चलती है कि पूरी चांदनी की रात थी, हवाई हमले की वार्निंग दे दी गई थी। चिप्स जो था वो अपनी 4th क्लास ले रहा था लैटिन की। बंदूकें अचानक से चलना शुरू हो गईं और बॉम्ब के टुकड़े जो थे वो बाहर गिरना शुरू हुए। चिप्स को लगा कि वो वहीं रुके जहां पर वो है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। वो काफ़ी मजबूती से बना हुआ था और बिल्कुल एक बेहतरीन खंदक की तरह था जो कि ब्रोकफील्ड दे सकता था, लेकिन अगर डायरेक्ट बॉम्ब लगता तो वो उसको बच नहीं सकते थे मिस्टर चिप्स और बच्चे, वो चाहे जहां भी होते। तो उसने अपनी क्लास लैटिन जो सबक था वो पढ़ा ही रखा और ज़रा ऊंचा वो बोल रहा था, क्योंकि बाहर बंदूकों की और फायरिंग की आवाज़ और जो जहाज़ उड़ रहे थे उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। कुछ बच्चे नर्वस थे, कुछ ध्यान दे रहे थे। वो आहिस्ता से बोलता रहा और वो मिस्टर चिप्स ने कहा, तो ये आपको लगे रॉबर्टसन कि इस लम्हे में दुनिया की तारीख़ में जो मामलात थे सीज़र के गौर में 2000 साल पहले, वो गैर अहम थे, और ये जो इर्रेगुलर फॉर्म होती है ना वर्ब टोलो की, ये भी इतनी अहम नहीं है। लेकिन यकीन करो मेरे प्यारे रॉबर्टसन, ये इस तरह का मामला नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी सी धमाके की आवाज़ आई और बहुत करीब। आप नहीं जज कर सकते चीज़ों को उनकी आवाज़ से। अब ये देखें ना, बच्चों को वो बता रहे हैं कि कोई चीज़ अगर बाहर बहुत ज़्यादा ज़ोर से धमाके से फट रही है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अहम भी होगी। मतलब कि बच्चों का ध्यान वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और साथ कह रहे हैं कि ये जो हज़ारों सालों से जो चीज़ें दुनिया में अहम चल रही हैं, ये अचानक से ही ख़त्म नहीं हो जाएंगी, क्योंकि एक बदबूदार चीज़ें बेचने वाला अपनी लेबॉर्ट्री में कोई शैतानी चीज़ दरियाफ्त कर लेगा। वहाँ पर वो हल्का सा हंसा भी। असल में ये ज़िक्र कर रहे थे बोरो का, जो कि एक पतला सा मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर था, जिसको सारे बच्चे स्टिंक मर्चेंट कहा करते थे। अपनी लेबॉर्ट्री में ये तजर्बे किया करते थे बोरो, और इनसे ना एक स्मेल सी आती थी, बदबू सी आती थी। इसी वजह से सारे बच्चे इनको स्टिंग मर्चेंट कहा करते थे। एक और धमाका हुआ बहुत करीब। अब मैं अपना काम दोबारा से जारी करना होगा। अगर तकदीर में लिखा है कि हम बहुत जल्दी मुदाखलत तकदीर करेगी हमारी इस लेसन में, तो चलो हम मरने से पहले कुछ अच्छा करते हुए ही जाते हैं। मतलब उनके अल्फाज देखें ना मिस्टर चिप्स, अब बच्चों को कह रहे कि अगर हमारी तकदीर में ही लिखा है कि एक बॉम्ब आके हमारी क्लास को लगेगा और हम सब मारे जाएंगे, तो चलो मरते मरते कुछ अच्छा ही करते जाते हैं। तो मतलब कितनी खूबसूरत नज़रियात हैं मिस्टर चिप्स के यहाँ पर। तो वहाँ पर मिस्टर चिप्स कहते हैं कि आप में से कोई है जो कि ट्रांसलेशन करना चाहे। मेनार्ड, एक बड़ा मोटा सा नडर सा चालाक सा लड़का खड़ा हुआ और कहा, मैं करूँगा सर। बहुत अच्छे, 44 पेज निकालो और नीचे वाली लाइन से पढ़ना शुरू कर दो। बाहर धमाके अभी भी हो रहे थे, इतने ज़्यादा कि आपको बहरा कर सकते थे। सारी बिल्डिंग ऐसी हिली जैसे उसकी बुनियादों से उठा के किसी ने उसको हिला दिया हो। मेनार्ड को सफ़ा मिल गया जो कि थोड़ा सा ही आगे था, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक किस्म की जंग थी जिसमें जर्मन्स ने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ था। अरे सर, ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ाहिया है, आपके बेहतरीन मजाकों में से एक। फिर हंसी शुरू हुई। चिप्स ने कहा, तुम देखते हो ना, ये मुर्दा ज़बानें कभी कभार ज़िंदा भी हो जाती हैं। बाद में पता चला 5 बॉम्ब गिरे ब्रोकफील्ड के गिर्द और 9 लोग मारे गए। स्टोरी, इस कहानी को बताया गया, दोबारा बताया गया और बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि मिस्टर चिप्स ज़रा भी परेशान नहीं दिखाई दिए, और उनको पुरानी कोई कहावतें भी मिल गईं ये बयान करने के लिए जो बाहर हो रहा है। तो मिस्टर चिप्स जो थे वहाँ पर हंसे, और आपको पता है वो किस तरह हंसते हैं, सारे आंसू उनके चेहरे से बहते हुए। वो बहुत ज़्यादा मिस्टर चिप्स मशहूर हो गए, बेमिसाल हो गए अपने पुराने फटे हुए गाउन के साथ। अब उनकी जो चाल थी वो भी थोड़ी सी लंगड़ा के वो चल रहे थे। उनकी जो आँखें थीं ऐनकों से थोड़ी सी बाहर निकली हुई, और उनकी जो मज़ाहिया
کہاوتیں تھیں، بروک فیلڈ نے ذرا سی بھی تبدیلی ان کے اندر نہیں دیکھی۔ نومبر 11 1918 یہ وہ سال تھا جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تھی۔ خبر آئی صبح کے ٹائم، سارے دن کی آج چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ کچن سٹاف کو کہا کہ آج اتنا زبردست کھانا بناؤ جتنا تمہیں بنا سکتے ہو۔ پھر چیئرنگ تھی، گانے سنگنگ ہو رہی تھی، روٹی کی لڑائی چل رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں چپس اندر آئے اور اچانک سے خاموشی کرا دی گئی۔ تالیاں بجائی گئیں، ہر کوئی ان کی طرف دیکھ رہا تھا چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہ یہ ہیں کامیابی کی علامت۔ وہ ڈیز تک چل کے گئے، وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، ہر کسی کو خاموش کرایا گیا، لیکن انہوں نے اپنا سر ہلایا اور وہ مسکرائے اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ بڑا ہی دھند والا دن تھا، اور جو وہ چل کے گئے ہیں مین بلڈنگ تک ڈائننگ ہال سے، ان کو ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ اگلے دن وہ بیڈ میں تھے برونکائٹس کے ساتھ، اور وہاں پر وہ رہے کرسمس تک۔ لیکن اسی شام 11 نومبر کی شام کو ہی جو وہ ڈائننگ ہال تک گئے تھے تو انہوں نے اپنا ریزگنیشن بورڈ آف گورنرز کو بھیج دیا۔ سکول دوبارہ اکٹھا ہوا چھٹیوں کے بعد، لیکن وہ مسز وکٹ کے ہاں رہے۔ انہی کی ریکویسٹ پر ان کے لیے کوئی بھی فیئر ویل اور پریزنٹیشن نہیں رکھی گئی، اور اگلے آنے والے استاد کے ساتھ انہوں نے بس ہاتھ ملایا، اور یہ جو قائم مقائم یعنی ایکٹنگ کا جو ورڈ تھا یہ بھی سکول کے کاغذات سے ہٹا دیا گیا، اور جو ڈیوریشن تھی وہ بھی اب ان کی ختم ہو چکی تھی۔ یعنی مسٹر چپس اب پرماننٹلی ریٹائر ہو چکے ہیں، اب وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے بروک فیلڈ کے اندر پڑھانے کے لیے۔ اور آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ مسٹر چپس دوسری دفعہ ریٹائر بھی اسی دن ہوئے جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی، اور یہ جو دن ہے 11 نومبر 1918 یہی آفیشیل ڈیٹ ہے جب جنگ جو تھی وہ ختم ہوئی تھی، ورلڈ وار 1۔ تو یہیں پر یہ جو چیپٹر نمبر 15 ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔